हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज आपने देख लिया होगा पहले से ही थंबनेल से। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है उनके बारे में करने वाली हूँ। बहुत पहले, आई थिंक 6 से 7 मंथ पहले या उससे भी एक बार पहले मैंने ये डेस्टाइन रीडिंग की थी। कैंडल वैक्स रीडिंग ये थी और काफ़ी रेजोनेट भी हुई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड भी मिला था। उसके बाद मैं आज कर रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर रही हूँ, वो यूँ कि मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगी। ठीक है, आपने देखा मेरे पास 2 कैंडल्स हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, कौन है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनका जो भी मुझे यहाँ पर जो कुछ भी उनके बारे में पता चला मैं आपको बताऊंगी। और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा, जो हम दूसरी कैंडल से देखेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि आप उनसे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या लव मैरिज हो रही है, क्या अरेंज मैरिज हो रही है, आपके स्पेशली आपके इन लॉज जो हैं उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। ठीक है, ये वाली भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है आज। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है ताकि मुझे भूले ना। मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना, तो वो चीज़ें फिर मेरे तो वो मतलब जहन से निकल जाता है मेरे। तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं कि मुझे क्या क्या चेक करके, क्या चीज़ पर फोकस करके आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैंने एनर्जीज़ यहाँ पर क्लीन कर दी हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने ये 7 चाक्रास का मेरा ये ब्यूटीफुल सा ट्री है, ये भी रखा हुआ है ताकि हमें एनर्जीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लीन मिले। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी रखा हुआ है, ये भी हम लास्ट में चेक करेंगे। मतलब कुछ भी आ सकता है, फिजिकल अपीयरेंस या उनका कोई बिजनेस, काम, जो भी। ठीक है जी, तो अब आपने भी क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को कर लेना है बिल्कुल क्लीन, एकदम पॉजिटिव हो जाइएगा। चाहे आप सिंगल हों, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो। 2 पार्ट्स होंगे रीडिंग के, एक यहाँ एक यहाँ। तो कोई भी नेगेटिविटी अपने माइंड में मत लाना। ठीक है, ये मत सोचना इतने टाइम से तो बैठे हुए हैं सिंगल, अब बस देख रहे हैं रीडिंग डेस्टाइन पार्टनर की, चलो देख ही लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव होना है आपने। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रख देती हूँ मैं, ये वाली, और यहाँ पर इसको मैं बर्न करती हूँ और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, कौन आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, किससे होगी आपकी शादी, आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें हेल्प कर दीजिए। एंजल्स, मैन, सिस्टर्स, कौन है मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर, कौन है ये। मैं थोड़ा करीब कर लूँ ताकि मुझे इजी हो जाए। ओके, ओ वाह, जो सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है ना, क्योंकि 2 हार्ट 2 बार एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, जिसको हम ऐसे यिंग एंड यांग की एनर्जी बोलते हैं। जो सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है, ये जो पर्सन है, या तो आप इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। ठीक है, सोलमेट हैं आपके ये। वाह, एक छोटा बेबी भी बन गया। या तो फिर ये पर्सन जो हैं ये आपके ट्विन होंगे डेफिनेटली। हालांकि मैं ट्विन वगैरह पे इतना जाती नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे वो कुछ एनर्जीज़ मुझे फील हो चुकी हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, कौन होंगे ये पर्सन। ठीक है, एक सबसे अहम चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये काफ़ी वाइज पर्सन है, काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी है इनकी। क्योंकि यहाँ पे ऑल जो उल्लू होता है ना, ऑल, वो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा वाइज इनकी पर्सनैलिटी होगी। नॉलेज बहुत होगी इस पर्सन को, काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज रखते होंगे ये पर्सन। काफ़ी कम बोलते होंगे क्योंकि ये जो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बर्न होके कैंडल आ रही है।
बहुत कम बोलते होंगे, लेकिन जब भी ये बोलते होंगे बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ऑथेंटिक बात बोलते होंगे। कभी भी किसी की बातों में आकर कोई फ़ैसला करना बिल्कुल नहीं, ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले किए हैं बड़े ही सोच समझ कर, इवन दो कि ये जब आपकी लाइफ में आएंगे या आपको अपने पार्टनर चूज़ करने का डिसाइड करेंगे, तब भी ये पर्सन बहुत इजीली वो डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, बहुत परख कर डिसीजन लेंगे, बड़े ही सोच समझ कर। अगर इनको अगर इनको आपसे लव हो जाता है, आपसे प्यार हो जाता है, तब भी ये पर्सन जो हैं बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगे। बोलने के बहुत कम हैं, ये बहुत कम बोलते होंगे, बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी मुझे इनकी लग रही है। यहाँ पर मुझे कुछ पेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे डॉग है, यहाँ पर एक बकरी सी बन गई है। मे बी इनके पास या तो ये ऊपर से ऐसे दिखाते होंगे कि मैं स्ट्रेंथ की एनर्जी के मैं बड़ा शेर हूँ, मतलब बहुत ही रोबदार पर्सनालिटी, क्योंकि ये जब भी किसी के साथ बैठते होंगे बाहर, जैसे घर के बाहर जब ये काम करते होंगे अपना, या इनका काम ऐसा है कि इनको ज़रा मतलब अपने अंदर एक रोब रखना पड़ता होगा। हो सकता है आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, या फोर्स में हो, या ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, लेकिन ऊपर से इनको दिखाना पड़ता है क्योंकि इनका जॉब ऐसा है। इन्हें अपने करियर की बहुत चिंता लगी रहती है। काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्टेबल भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि ये बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ये पर्सन जो भी हैं, जब भी ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये काफ़ी स्टेबल हैं। फैमिली की तरफ से एक स्टेबिलिटी इनकी मिल सकती है इनको, यानी कि जैसे होता है ना फैमिली का बिजनेस संभालते होंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फैमिली इनकी मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रही है, काफ़ी रिलीजियस हैं, काफ़ी ज़्यादा। और इनकी जो फैमिली है ना, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लोग, और बहुत ही स्पिरिचुअल, और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है ना कास्ट और कल्चरिस्ट का जो कल्चर टाइप के लोग नहीं होते, बहुत कल्चर को बिलीव करते हैं। इस चीज़ को ये जो है इनकी फैमिली बहुत बिलीव करती है। मतलब इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बेबी दिखाई दे रहा है, तो इनको बच्चों का बहुत शौक़ लग रहा है मुझे। इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। अपने जो घर पे भी जो इनके बच्चे होंगे, जैसे सिस्टर का बेबी हो गया, या अपने ब्रदर का बेबी हो गया। यहाँ पर मुझे बहुत सारी फ़िशेस दिखाई दे रही हैं, बड़ी सी फ़िश बन चुकी है। डेफिनेटली ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इनको बच्चों से बहुत लगाव होगा, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेना, बच्चों को गिफ्ट्स देना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को आइसक्रीम खिलाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बहन के बच्चों के साथ, भाई के बच्चों के साथ इनको काफ़ी लगाव होगा। मे बी जब आपसे मिलें ये, तो फर्स्ट मीटिंग जब आपकी होगी वो हम चेक करेंगे अभी कि कैसे होगी, सेकंड कैंडल में देखेंगे। तो इनकी अभी तो मैं इनकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि क्या आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल भी बन चुका है, इसका मतलब कि ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे डेस्टिन्ड पार्टनर की रीडिंग हो रही है। तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा आपका इनके साथ। और ये भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि यस, ये आपके ट्विन हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनाई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। अच्छा, एक मुझे चीज़ यहाँ पर देखो, कैंडल कितनी वाइट वाइट सी आ रही है, पता है ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और साथ साथ ना स्पिरिचुअलिटी पर, कार्मा पर बहुत बिलीव करने वाला बंदा है ये। देखो क्या है ना, अगर इस पर्सन ने आपको पसंद कर लिया, ठीक है, या अगर इस पर्सन ने कोई कमिटेड रिलेशनशिप में ये गए, या कोई कमिटमेंट कर ली किसी के साथ, और फिर ये बंदा उसको तोड़ेगा नहीं। पहली चीज़ तो ये करेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने किसी को धोखा दिया, या मैं उस चीज़ को, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि मुझे अपना कार्मा भुगतना पड़ेगा। वो कार्मा पर बहुत बिलीव करते हैं ये पर्सन, क्योंकि शायद बचपन में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें इनके साथ या इनके घर वालों में इन्होंने देखी हैं वो चीज़ें, जिसकी वजह से इनका बिलीफ बहुत ज़्यादा पक्का इस चीज़ पर हो चुका है कि जो आप करते हो वो भरते हो, कार्मा आपको ज़रूर मिलता है
वापस आकर। तो ये वही वाली बात है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत कम बोलते होंगे और ये बहुत मुश्किल से डिसाइड करेंगे, बहुत सोच समझ कर डिसाइड करेंगे। अगर इनको लगेगा कि यस ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको ये डर होगा कि अगर मैं कमिटेड नहीं हो सका या कमिटमेंट नहीं दे सका तो मुझे अपना karma भुगतना पड़ेगा, राइट। तो मुझे भुगतना पड़ेगा या मेरे घर वालों में से किसी को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ का इनको पता है। दैट्स वाई ये बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी है इनकी। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि जैसे इस पर्सन को मतलब आई डोंट नो, बट लगता है जैसे इस पर्सन को एडवेंचर करने का या पता नहीं स्विमिंग करने का बहुत शौक होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा स्विमिंग कर रहा है, तो इनको स्विमिंग करने का बहुत शौक होगा। मतलब हो सकता है पहली मुलाकात भी आपकी ऐसी ही जगह पर कहीं पर हो जहाँ पर सी साइड हो, या कहीं स्विमिंग करने के लिए आप जाओ, तब आप दोनों की मुलाकात हो आपस में, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी है, वाटर है, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की मुलाकात जब भी होगी तो सनी सा है मुझे यहाँ पर। जैसे लग रहा है कि धूप में गर्मियों का सीज़न जो होता है ना, समर सीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब लोग बीचेस पर बहुत ज़्यादा जाते हैं या लेट्स से स्विमिंग करना पसंद करते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं, ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। तो स्विमिंग करना एडवेंचरस है ये बहुत ज़्यादा, इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि लाइट है नहीं, और मैं अनफॉर्चुनेटली सो गई थी दोपहर में, तो मैंने देर से रीडिंग शुरू की, और शाम का टाइम है तो यहाँ पर बच्चों को हम चुप नहीं करवा सकते बिल्डिंग में क्या करें तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा माजरत है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, अच्छा एक चीज़ मुझे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी नज़र आई है आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, आप मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो। इनको क्या शूज़ का बहुत शौक़ होगा, शूज़ पहनने का मतलब कि जैसे डिफरेंट शूज़ लेना, जैसे होता है ना किसी लोगों के पास एक कलेक्शन होती है शूज़ की या कपड़ों की, या एक डिफरेंट शूज़ पहनने हैं मुझे, या सैंडल्स अगर ये फ़ीमेल हैं तो स्पेशली शूज़ लेने, जहाँ शूज़ की दुकान देखी नहीं कि वहाँ पे ये खड़े हो गए शूज़ लेने के लिए। तो इनके पास ना एक कलेक्शन होगी शूज़ की। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन यस इनका ये आदत होगी शूज़ लेने की। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि ये शॉपिंग करना बड़ा पसंद करते होंगे। अगर ये मेल भी है ना तभी भी भाई ये शॉपिंग वॉपिंग करना बड़ा पसंद है इनको, शॉपोहॉलिक टाइप के बंदे हैं। आई डोंट नो शॉपोहॉलिक कोई वर्ड है क्या, शॉपोहॉलिक मैंने निकाला है ये वर्ड, ये पहले भी मैंने एक रीडिंग में बोला था शॉपोहॉलिक, तो ये शायद मतलब बहुत इस पर्सन को शॉपिंग करने का, अगर ये फीमेल है ना तब तो भाई आपकी बड़ी जेब कटने वाली है आपको ये हर 2 महीने के बाद बोलेंगी शॉपिंग के पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है मुझे ना, तो तैयार रहना भाई इस चीज़ के लिए अगर ये फीमेल हैं तो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इनका और बता दूं कि बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी भी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, जो कि मुझे ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन लविंग केयरिंग बहुत होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है जो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को वैसे तो ये किसी का दिल दुखाते नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी इनके साथ ऐसा हो गया ना बाय चांस, जैसे इन्होंने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो ये सोचों में पड़ जाते होंगे कि क्या मैंने सही किया, मतलब उसको कुछ बोल के मतलब ओवर थिंकिंग जैसे हम करते हैं ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, क्या मैंने इस पर्सन को ये चीज़ बोलकर सही की, कहीं इसका दिल तो नहीं दुख गया मेरी वजह से, कहीं ये बुरा तो नहीं मान गया, कहीं ऐसा ना हो मैंने इसको इतना बुरा बोल दिया है तो इसका कारमा ना, वही वाली बात कारमा, तो उस चीज़ से ये बंदा बहुत डरेगा। और आपको ये जब आप
आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो ज़रूर आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी ऐसी कोई बात होती होगी ना, तो ये बड़ा बंदा बेचैन सा रहता होगा और आपको पता चल जाता होगा कि ज़रूर आज कोई बात हुई है, इतना बेचैन है, कुछ कहना चाहता है मुझे, कोई बात है इसके मन में, इसकी आंखों से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को लेकर ये परेशान है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये आपसे, अगर आप इनको बोलोगे, उकसाओगे, तो ये आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हाँ मैं आज परेशान हूँ, या मुझे ये चीज़ मुझे आज बुरी लगी, या मैंने ये चीज़ किसी फ़लाँ बंदे को मैंने बोल दिया और शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या फ़ील कर रहा होगा। तो थोड़े सेंसिटिव टाइप के भी मुझे लग रहे हैं, और अगर ये फ़ीमेल हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है कि शादी के बाद स्पेशली अगर ये फीमेल हैं तो इस बात का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी कि आपकी फैमिली को, मतलब आपकी फैमिली में, मतलब जैसे अगर दो जने बैठे हैं तो कोई ऐसी बात इनके मुंह से ना निकल जाए कि जो आपके किसी फैमिली मेम्बर को बुरी लग जाए। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे अभी मैं सेकंड कैंडल में जब करूँगी बर्न तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप में से 60 to 70% जो लोग हैं ना वो लव मैरिज करेंगे। लव मैरिज है आपकी 60 to 70%। आगे हम जब दूसरी कैंडल देखेंगे ना तो पता चलेगा इन लॉज के बारे में, तब हमें पता चल जाएगा। बट यहाँ पर मुझे 60 to 70% यस लोग यहाँ पर लग रहे हैं कि ये लोग लव मैरिज करेंगे। अगर आप सिंगल हो बाय चांस ठीक है, अगर आप सिंगल हो ना तो तब भी मुझे लगता है कि, मुझे लगता क्या है बल्कि ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर पूरी श्योरिटी है कि अगर आप सिंगल हो, पहले आपने इस पर्सन से मिलना है, सीधी बात है भाई। फिर आप दोनों की एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप होनी है, एक दूसरे के साथ वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ वर्क भी करो। देन उसके बाद आप डिसाइड करोगे, मतलब लव होगा एक दूसरे के साथ, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आप ज़रूर, आपकी लव मैरिज है, बिल्कुल है, यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि आपको इस पर्सन की यही चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, इनका लविंग, इनका केयरिंग नेचर जो है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे 70% लोग अगर यहाँ पर लव मैरिज कर रहे हैं ना, तो बाकी के 30% जो हैं वो लोग इसीलिए इस पर्सन को चूज़ करेंगे अपने लिए। जैसे कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और आप इनको अपनी शादी के लिए चूज़ करोगे बाकायदा, आपको ये फील होगा कि यस ये मेरा आइडियल पार्टनर है, आइडियल फीमेल या फिर मेल है, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा वो अच्छा नहीं रहा अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए भी आप इस पर्सन को चूज़ करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यस ये पर्सन जो है मेरे साथ बिल्कुल जो है वो परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये बहुत लविंग है, केयरिंग है, उसके जैसा नहीं है ये, जैसा मेरा पहला एक्सपीरियंस था वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम जो बिल्कुल पैदाइशी सिंगल हैं, जो पैदा होते ही सिंगल हैं और आज तक सिंगल हैं, जो बिल्कुल कुछ भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि अब आप बिल्कुल सिंगल नहीं रहोगे। मैंने जैसे कि यहाँ पर कहा कि 70% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस पर्सन से मिलेंगे, आप दोनों का लव होगा और चांसेस हैं कि ये आपके सोलमेट, ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पर कि आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन होगा आप दोनों का, आपके ये सोलमेट हैं या फिर ट्विन हो सकते हैं, लव होगा, लव मैरिज होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी सिंगल जो हैं, जो बिल्कुल पैदाइशी सिंगल है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, बड़ी हंसी आई मुझे, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि अब आप सिंगल रहने नहीं वाले हो, तो तैयार हो जाओ, थोड़ा सा अपने लिए जमा पूंजी कर लो, क्योंकि ये अगर फीमेल हैं तो मैं पहले बता चुकी हूँ, और अगर आप मेल हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा भाई शॉपोहॉलिक किस्म की हैं, ये शॉपिंग बड़ी का आपको करवाएंगी, पैसे खर्च भी बड़े करवाएंगी, लेकिन हाँ बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बहुत फेमिनाइन एनर्जी है इनके अंदर, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल या फिर एम्प्रेस वाली एनर्जी, ठीक है, जैसे होता है ना कि हरफन मोला, और अगर जो फीमेल देख रहे हो तो एम्परर वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बाय द वे ये हो सकती हैं, अर्थ एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेट मी सी, कुछ और मुझे दिखता है।
ये ना थोड़ी सी चबी चबी सी होंगी अगर ये फीमेल हैं तो, ठीक है। मेल भी हैं तो थोड़े चबी चबी से होंगे, थोड़े मोटू से, इतने मोटू नहीं लेकिन हाँ हैं, ठीक है, चबी चबी से हैं ये, थोड़े मोटू छोटू से होंगे ठीक है। इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मैं चल रही हूँ अपने सेकंड पार्ट पर, ठीक है। और हमारा जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, वो ये था कि कब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, सबसे पहला, ठीक है। मैं नोटिस यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो व्हेन विल यू मीट, ठीक है, कब आप इनसे मिलोगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, ठीक है, ताकि आपको पहले ही पता हो, आप इस कनेक्शन में जाएँ उससे पहले आपको समझ आ जाए। तो आप दोनों कैसे मिलेंगे, ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, देख लेते हैं कि ये आपको कैसे मिलेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले तो कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो बता देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रहा है, एस ओ यू, ओके ओके। अच्छा, एक में आपको एक चीज़ ऐसी बन गई है, जैसे आप दोनों की जो एक जो सेक्सुअल केमिस्ट्री रहेगी ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। इस पर्सन में इस तरफ कर रही हूँ क्योंकि वो बार बार स्क्रीन ख़राब हो रही है, ठीक है, तो यहाँ कर रही हूँ मैं। आप दोनों की जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी लव मैरिज होती है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, अपनी लाइफ में आपके आ चुके हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें उससे रेजोनेट कर रहे हो, ऑब्वियसली ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, हर किसी के साथ तो सब कुछ रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। स्पेशली जो आप फीमेल हैं, मेरी बहनें हैं, आप प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दोनों की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल केमिस्ट्री, यहाँ पे डेविल की एनर्जी बन चुकी है, तो दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ठीक है, एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही यहाँ पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, राइट। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना और थोड़ा सा सोच समझ कर करीब आना, ठीक है। तो बहुत फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ कंट्रोल करना, तो प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ कंट्रोल करना। अगर कहीं मिलने मिलाने वाली बात है तो ठीक है, कहीं और मिल गए तो अलग बात है, लेकिन कहीं अकेले में मत मिलना, वरना यहाँ पर आप चांसेस हैं कि भाई आप प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आप दोनों का मुझे सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अलग ही लेवल का लग रहा है। अगर आप ट्विन हो तो फिर तो होगा ही ऐसा, ठीक है। तो अपने जो सेक्रल चाक्रास हैं, आपके 7 चाक्रास, उन पर वर्क करो आप। अगर आप ट्विन जर्नी में हो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब मैं आ जाती हूँ कि आप दोनों कैसे मिलोगे। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों इंटरनेट पर मिलोगे, सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर ये आपसे मुलाकात करेंगे। इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है, सिटीज़ एक दूसरे से मुझे अलग दिख रही हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो आप दोनों का कम्युनिटी डिफरेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो यस यहाँ पर है, यिंग यांग एनर्जी फिर से बन चुकी है। तो यहाँ पर मुझे लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पर यस दिखाई दे रहे हैं। इनको स्केटिंग करने का भी शौक़ होगा क्या, मुझे बताइएगा। अगर किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हो तो स्केटिंग करते होंगे, या हॉर्सेस का कोई शौक़ है इनको, राइडिंग करते हैं ये पर्सन आपको किसी शॉप में मिलेंगे। कुछ लोगों के, मैं सबका बता रही हूँ, जो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं बता रही हूँ, आप टेक व्हाट रेजोनेट। पहला तो मैंने बता दिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस से इंटरनेट पर मिले हो। दूसरा, यहाँ पर कोई शॉप बन चुकी है, जैसे कोई कॉफ़ी शॉप है या कोई जूतों की दुकान। रिमेंबर मैंने कहा था शूज़ का इनको बहुत शौक़ होगा, तो कोई शूज़ की कोई शॉप है, या बुटीक है, या फिर कोई आपका कोई बुटीक है, आई डोंट नो, वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी। कोई शॉप है या कोई कुछ तो है, क्लिनिक में हो सकती है, अगर ये डॉक्टर होंगे या आप डॉक्टर हो तो क्लिनिक में हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी इनसे ऐसी जगह पर मुलाकात होगी जहाँ पर भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, आप फर्स्ट टाइम इनको वहाँ पर देखोगे, ठीक है।
यस, आपकी मतलब इस तरह से आप दोनों का एक दूसरे से बातचीत होगी और ये आपसे कोई हेल्प ले सकते हैं। देन उसके बाद आप दोनों की बात आगे बढ़ेगी और फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपने एक दूसरे को दिए और जस्ट एज अ फ्रेंड रहने के लिए, लेकिन वो फ्रेंडशिप आगे जाके मुझे लव में बदलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस लव मैरिज के दिखाई दे रहे हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिससे आपको लव होगा, देन शादी के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की, 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ रही है। 4 पेंटिकल साथ आए, इसका मतलब 4 ऑफ पेंटिकल ये आपको लेकर बहुत पॉजेसिव भी होंगे बाय द वे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होंगे। मतलब कोई गलत मतलब में नहीं होंगे। आपको जैसे होता है ना, बहुत प्रोटेक्टेड होता है बंदा, तो आपको हर बात समझाना, अगर ये मेल होंगे तो स्पेशली आपको समझाएंगे कि दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हें नहीं पता, ऐसा मत करो, ऐसा मत किया करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए, ऐसी चीज़ें। और हो सकता है कि कई बार आपका इनसे इस बात को लेकर थोड़ा झगड़ा भी हो जाए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा संभालिएगा, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही बोलेंगे। तो पॉजेसिव हैं ये, लेकिन अच्छे वे में, गलत वे में नहीं है ये। 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में बता चुकी हूँ। तो ये पर्सन जो है ओवर थिंकर भी बहुत होंगे, आपको लेकर भी बहुत ओवर थिंकिंग करना, घर वालों को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करना, घर वालों के बारे में सोचना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो, मैंने आपको एक चीज़ रिमेंबर पहले बता दी थी कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है कि ये पर्सन किसी को भी कमिटमेंट ऐसे नहीं देते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी को भी कुछ ऐसा वादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये कारमा पर बहुत बिलीव करते हैं। तो ये आपको भी इतनी जल्दी कमिटमेंट का या कुछ भी, मतलब इतनी जल्दी ये अपने दिल की बात आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये श्योर नहीं होंगे। इनको लगेगा कि मेरे घर वाले शायद ना माने तो आपका दिल दुख जाएगा, और हो सकता है आपका दिल दुखे तो मुझे मेरा कार्मा भुगतना पड़ेगा, तो ये आपका दिल हरगिज़ दुखाना नहीं चाहेंगे। दैट्स वाई ये आपसे दूर दूर भागेंगे, आपसे बोल नहीं पाएंगे या चुप रहेंगे। या मुझे यहाँ पर देखो कैंडल कैसे बुझने वाली कर रही है। यस, थोड़ी देरी है, मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा स्लो प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी शादी के लिए। अगर आप ये बात करें कि मैम कब तक होगी शादी, तो मुझे थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब थोड़ा स्लो प्रोसेस है, जल्दी वाली कहानी नहीं है, ठीक है, जल्दी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है मुझे। बहुत जल्दबाजी वाला काम नहीं है, बहुत ही सोच समझ कर, लेकिन होगी इनके ही साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हो, कुछ पत्थर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। आप देखो, ये जो पत्थर है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इनके पत्थरों के बीच में खिला है, यानी ये ऑब्स्टिकल्स हैं। याद है आपको वो एक कार्ड है ऑब्स्टिकल्स वाला, उसके ऊपर वो खड़ा है कि अब ये मैं कैसे पार करूं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पत्थर को कैसे पार करके। तो ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ये रहे, आप अगर पता नहीं देख रहे हो, ये वाले, ये देख रहे हो, ये तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये दूरियां हैं, ये देरी है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, और ये ऑब्स्टिकल्स फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हर बार फैमिली का नाम ना लिया करें, वरना आपको अनफॉलो कर देंगे। कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। आपने मुझ पर एहसान थोड़ी ना किया है, बताओ, मैं भी तो यहाँ पर अपना टाइम देती हूँ, कितना आप सबसे कितना प्यार करती हूँ, आप सबके लिए करती हूँ। अगर फैमिली का इशू मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है तो वो है। तो ये जर्नल रीडिंग्स हैं आपकी, पर्सनली तो मैंने आपको ये चीज़ नहीं बोली है ना, तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, आप इसको पर्सनली नहीं ले सकते हैं, ये जर्नल प्रेडिक्शंस हैं। तो फैमिली आ रही है तो मैं बोलूँगी। अब अगर मैं यहाँ पर इन लॉज की बात करूँगी, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता दूँ कि आपके इन लॉज आपको बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, क्योंकि यहाँ पर लव मैरिज के बहुत हद तक चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पर अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अरेंज मैरिज है तो दो घर वाले, लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल्स हैं, देरियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं। अगर बात होगी फिर बिगड़ जाएगी, होगी फिर बिगड़ जाएगी, फिर इन्हीं के साथ होगी लास्ट में, समझ रहे हो। और जो लोग इनको जानते हैं या फिर रिलेशनशिप में जाएंगे इनके साथ, और जिन लोगों को पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, या जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप में जाएंगे लाजमी, उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ ऑब्स्टिकल्स हैं, और ये ऑब्स्टिकल्स फैमिली की तरफ से ही हैं बच्चा, ठीक है। वो यूं है कि ये जो इनकी फैमिली है, ये आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेट्स से आप जब शादी करके, मैं इसीलिए पहले से आपको बता रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर आपको नहीं करनी ऐसी जगह शादी, या आपको पता है कि यार ये ऑब्स्टिकल्स होंगे, तो आप पहले ही अपने आप को समझा दो और पीछे हट जाओ, ठीक है, ये इसीलिए बता रही हूँ। और अगर आप करने के लिए तैयार हो, आप मुकाबला कर सकते हो, तो गो फॉर इट,
ठीक है। और आप वॉरियर हो, करोगे मुकाबला, मुझे पता है। यहाँ पर लियो की एनर्जी आई है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रांगली है ये, तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी खुशी इसी पर्सन के साथ है और इनकी खुशी आपके साथ है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि ये खुद पर्सन बुरे नहीं हैं, जो भी कर रहे हैं फैमिली की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जब आप शादी करके जाओगे तो इन लॉज के साथ ऐसा रहेगा कि ये आप लोगों को तोड़ने की दोनों को बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी कहेंगे कि ठीक है शादी तो हो गई है दोनों की, लेकिन ये 2-4 महीने का किस्सा है, उससे ज़्यादा का किस्सा नहीं है। 2-4 महीने से ज़्यादा ये टिकी नहीं पाएगी यहाँ पर, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये यहाँ के कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। 2-4 महीने से ज़्यादा ये टिक नहीं सकेगी यहाँ पर। आई एम चैनलिंग, मुझे सब कुछ चैनल्ड हो रहा है, ठीक है, मैं जो कुछ बता रही हूँ। ये 2-4 महीनों से ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, ओके। तो रहने दो इसको। तो बहुत कम बनेगी आपकी इनमें से। तो ये लोग पूरी कोशिश भी करेंगे आपको इनसे तोड़ने की। बी केयरफुल, ऐसे लोगों से आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे यहाँ दुनिया इधर की इधर हो जाए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि कार्मा पर बहुत बिलीव करते हैं। अगर आपके घर में जैसे किसी ने आपसे बिल फर्ज, अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया या आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, लेट्स से, अगर एक मिसाल दे रही हूँ, पहली बात तो ऐसा आप करोगे नहीं, क्योंकि आप भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, इसीलिए तो आप इनसे मिलोगे, दोनों एक जैसे ही हो, ठीक है। तो आप भी पूरी कोशिश करोगे कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जहाँ हो जाएगा ना, वहाँ पर ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर फैसला करेंगे। ना तो ये आपका साइड लेंगे, ना ही अगले बंदे का साइड लेंगे, और कोशिश करेंगे कि मामला जो है वो रफा दफा हो जाए, क्योंकि सीधी बात है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी ढके छुपे लफ्ज़ों में समझा देंगे कि अगर आपको लगता है कि मैं छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग यही चीज़ बोलेंगे कि भाई ये तो 2-4 महीने की कहानी है, और 2-4 महीने इसको करने दो अपनी मनमानी, ये छोड़ देगी। अगर आप मेल हो और ये फीमेल है, तो इनके घर वाले या फिर आप इन लॉज ऐसा बोलेंगे कि 2-4 महीने की कहानी है, छोड़ देंगे एक दूसरे को, और ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, और बहुत सारी जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर होगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी एनर्जीज़ को ऐसे लोगों के साथ प्रोटेक्ट करके रखिएगा, क्लीन करके रखिएगा। आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, या कितने लोगों को ये रीडिंग जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो कुछ भी मुझे चैनल हो रहा है यही आपके डेस्टिनी पार्टनर, सीधी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगी, तो बेशक आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसी वक्त यूनिवर्स से कह सकते हैं कि नहीं यूनिवर्स, मुझे ऐसा प्यार या ऐसी शादी नहीं चाहिए, मुझे कुछ। देखो, दुआएं जो होती है ना, वो किस्मत बदलने में बहुत बड़ा हाथ है दुआओं का। तो प्रेयर्स में और दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो दुआएं मांगना, प्रेयर्स मांगना मत छोड़ो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं, और अगर आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, या मुझे यही पर्सन चाहिए क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो फिर आप, मुझे लगता है कि हर चीज़ आप पार कर जाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ चिट्स रखी हुई हैं, तो मैं इन चिट्स को भी निकालूंगी। वैसे ये पता है क्या, ये डब्बा मुझे ना डब्बे कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है। तो ये ना चाय की पत्ती का डब्बा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसमें से पत्ती निकाल के रख दी और ये डब्बा अपने पास सिक्योर कर लिया मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैं बड़े इस चीज़ों को मैं अपने फ़ोन का डब्बा तक संभाल के रखती हूँ, पता नहीं क्यों, वो मुझे नहीं पता। हर चीज़ डब्बे में हो, अपनी जगह पे पड़ी हो, पता नहीं ये मेरी गंदी आदत है, अच्छी है, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि बस तुम बड़ी खपती हो, बाकियों का मुझे नहीं पता लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पर है जी इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर है पॉजिटिव, यस ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन होंगे। चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, फ़नी होंगे, आपके साथ तो बहुत ही फ़नी होंगे, यही चीज़ आपकी इनको पसंद आएगी। रिमेंबर मैंने कहा था कि यही चीज़ इनकी आपको पसंद आएगी, आपकी इनको बोला है तो ज़रूर आपकी भी ये एनर्जी इनको पसंद आएगी। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, यस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक बार ये इन्होंने उठा ली तो फिर ये हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, तभी तो यहाँ इनके जो हैं
पीछे से लोग होंगे कि भाई बंदा चला जाएगा हाथ से तो पैसा भी चला जाएगा। हैंडसम होंगे, ठीक है, यस, इसमें कोई शक नहीं है। फोटोग्राफी करने का इनको शौक होगा। लेट्स से यहाँ पे क्या आता है, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इनकी या आपकी हैं, आई डोंट नो। आर्ट में हो सकते हैं, पेंटिंग वगैरह करने का इनको पसंद है, आर्टिस्ट हो सकते हैं। फायर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सॉरी। सेम एज हो सकता है आप दोनों का सेम एज है यहाँ पर। टॉल हो सकते हैं, लंबे चौड़े से, खूबसूरत से, ठीक है। नाउ लेट्स सी, कुछ हम यहाँ पर इनिशियल्स भी देख लेते हैं जाते जाते, ताकि हमें, और ये देखो स्केटिंग का बोला था ना, स्केटिंग आ गया यहाँ पर। ये देखो लव लेटर आएगा इनकी तरफ से, ये ऐसे टेडी बियर की तरह होंगे, यू आर माई हनी बनी, ऐसा यहाँ पर है। बिल्कुल आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो लॉन्ग टर्म रहेगा एक दूसरे के साथ, लॉन्ग टर्म, ये कोई तोड़ नहीं सकेगा। कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जी है, यू है, डब्ल्यू है, जेड है, यहाँ पर एम है, आई है, यू है, यहाँ पर 2 बार यू है, ए है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे थोड़े से बिखर गए, मैं यहाँ रख देती हूँ, देख लें आप, आपको नज़र आ रहे हैं ना। अब मेरे ज़रा कैमरा ऊपर है तो मुझे पता नहीं चल रहा। यहाँ पर ए है, आई है, यहाँ पर जेड है, और देख लेते हैं कोई टाइम फ्रेम। वैसे तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा देर ही होगा, लेकिन मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ। ओहो, क्या गिरा, कहाँ गिरा, ये रहा, 5 गिरा है, ठीक है, 5। तो 5 मंथ्स, ईयर्स का नहीं बोलूँगी, ठीक है, डरो मत। 5 मंथ्स और 5 मंथ्स यहाँ पे, वीक्स का भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर है लेट है। तो 5 मंथ्स में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी इनकी तरफ से, ठीक है जी। तो देखिए, आप बताइएगा मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं ज़रूर और भी ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।